अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस समरीन नासिर फ्रॉम द नाइस स्कूल। आज मैं आपको क्लास 7 का यूनिट नंबर 2 हेल्पिंग हैंड की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन दूंगी, पेज नंबर 9। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ फ्लोट इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्ज लैंड। इट इज़ अ टेम्परेरी कवरिंग बाय वाटर ऑफ लैंड दैट इज़ नॉट नॉर्मली कवर्ड बाय वाटर। फॉलोइंग में रिजल्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ वाटर विद इन अ बॉडी ऑफ वाटर सच एज अ रिवर और लेक विच ओवरफ्लो और ब्रेक लीव विद द रिजल्ट दैट सम ऑफ द वाटर स्केप इट यूजुअल बाउंड्रीज। फ्लोट कहते हैं बेटा सैलाब को। सैलाब क्यों आता है? जब दरिया में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर देता है। जब वो क्रॉस करता है तो हर जगह तबाही ले आता है, तो इर्द गिर्द की जो आबादी होती है उनको तबाह और बर्बाद कर देता है। द चिल्ड्रन गेट रेडी टू हेल्प। चिल्ड्रन किस तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हुए या तैयारी कर रहे हैं। मुस्तफ़ा सर रज़ाक इज़ लुकिंग फॉर वॉलंटियर हु कैन डू सम वर्क टू हेल्प द फ्लोड अफेक्टेड पीपल। यानी कि सर रज़ाक ने स्टूडेंट मुस्तफ़ा नाम के बच्चों का कि किस तरीके से हम फ्लोड अफेक्टेड लोगों की मदद कर सकते हैं। द स्कूल डाउन द रोड इज़ बीइंग यूज्ड एज द शेल्टर फॉर देम। वुड यू लाइक टू हेल्प आउट? हम किस तरीके से उनकी मदद करें। आज ताहा एक्साइटेडली, ताहा ने ज़रा सा खुश होकर कहा, सर इज़ अ टाइटल बट इज़ यूज्ड इन अवर कल्चर आउट ऑफ रिस्पेक्ट। मिस्टर रज़ाक वॉज देयर स्पोर्ट टीचर। यानी कि मिस्टर रज़ाक जो हैं एक स्पोर्ट टीचर हैं स्कूल के, और उन्होंने बच्चों को अपने इर्द गिर्द जमा करके उन बच्चों को ये चीज़ समझा रहे हैं कि किस तरीके से वो फ्लोड विक्टिम या फ्लोड अफेक्टेड पीपल्स की हेल्प करें। श्योर आई वुड लव टू हेल्प इन वॉट एवर वे आई कैन, रिप्लाइड मुस्तफ़ा विद अ लुक of concern on his face. Great, see you tomorrow in the library during the recess. यानी कि सर मिस्टर रज़ाक जो हैं वो बच्चों को कह रहे हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मालूमात चाहिए तो आप रिसेस के टाइम पर लाइब्रेरी में जाके बुक्स देखिए, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छी मालूमात मिलेंगी। ता रैन ऑफ इन सर्च ऑफ हिज स्पोर्ट टीचर एंड मुस्तफ़ा स्टार्टेड मेकिंग मेंटल नोट अबाउट व्हाट द फ्लोड विक्टिम वुड बी नीडिंग, बट ही नीड not have worried as he found out in the meeting the next day 3 girls and 7 boys who had volunteered to help। यानी कि 3 लड़कियों और 7 लड़कों का ये जो बाकायदा टीम बनी और उन्होंने बाकायदा लाइब्रेरी जाकर रीडिंग करी और एक मेंटल नोट भी बनाया कि किस तरीके से वो फ्लोड विक्टिम पीपल्स की हेल्प करें। वर ब्रीफ्ड अबाउट द टास्क दैट वुड बी असाइन टू ईच one of them, it was decided that they would collect cloth or wood from the food from the school children and also go door to door in their respective neighborhood to ask for help। यानी कि उन्होंने बहुत सारे कपड़े जमा किए, खाना जमा किया स्कूल के बच्चों से और अपने मोजिस पड़ोसियों से भी उन्होंने मदद मांगी। One factor that had to be kept in mind was that under no circumstances were they going to accept cash or any अदर फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एड। यानी कि अगर उन्हें कैश मिल जाता तो वो ज़्यादा आसानी होती। दे वॉन्टेड द होल प्रोसेस टू स्क्रबलियस। वंस अ लीफलेट वॉज रेडी देन दे वेंट टू सर रज़ाक फॉर हिज अप्रूवल। ही एग्जामिनेड इट केयरफुली। यानी कि उन्होंने एक लीफलेट बनाया, उसमें उन्होंने लिखा कि किस तरीके से उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और वो किस तरीके से लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर इंश्योर डाटा डिटेल लिस्ट अलॉन्ग विद अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वर क्लियरली स्टार्टेड ऑन द लीफलेट। ही टोल्ड देम दैट ही वुड हैव 500 लीफलेट रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी कि उन्होंने इस तरीके से बाकायदा 500 लीफलेट बनाए और अगली सुबह से उन्होंने वो सब लोगों को बांटना शुरू किया। द चिल्ड्रन देन टोल्ड देयर टीचर एज स्ट्रेटजी दैट दे हैड टू डिवाइस फॉर द कलेक्शन। ये सब बच्चों ने अपने टीचर की स्ट्रेटजी यानी कि उनकी तरीक़े अमल पर काम करते हुए ये सब किया। सर रज़ाक वॉज प्लीज टू सी देयर एंथुसिज्म एंड टोल्ड देम that they would be visiting the camp as soon as they had collected at a necessary item and sufficient quantity। मिस्टर रज़ाक बहुत खुश थे बच्चों के जोशो खरोश को देखते हुए कि किस तरीके से बच्चे जोशो खरोश के साथ ये सब काम कर रहे थे। The children also said that they would check all the item carefully to make sure that no expired medicine और food item would be collected। और वो ये सब भी देख रहे थे कि दवाइयाँ कोई एक्सपायर्ड ना हो और वो सब ये चीज़ें जमा कर रहे थे, खाने पीने का आइटम भी। They would politely decline high-heeled shoes and clothes not suitable for the people in the camp। और वो लोगों के लिए बहुत सारे कपड़े भी और जूते भी जमा कर रहे थे। Once they had collected 2 truckload of goods, they packed them in boxes। They made sure that each family would receive 2 adult suit, 2 suit for children। यानी कि उन्होंने बाकायदा एक ट्रकलोड करवा लिया था, उसमें डब्बे बना दिए थे और उसमें हर बड़ों के लिए 2 सूट और बच्चों के लिए भी 2 सूट थे। 4 पेयर ऑफ सॉक्स यानी कि 4 जोड़ियाँ मोज़ों की, या ब्लैंकेट यानी कि
एक ब्लैंकेट या लिहाफ, अ पैकेट ऑफ राइस चावलों का पैकेट, अ पैकेट ऑफ लेंटल्स यानी कि दालों का पैकेट, अ सैक ऑफ फ्लोर यानी कि आटे की बोरी, अ पैकेट टू टी चाय के पैकेट, लीव अ पैकेट ऑफ पाउडर मिल्क का पैकेट, अ पॉकेट ऑफ शुगर, 6 बॉटल ऑफ वाटर, अ टिन ऑफ घी यानी कि पैकेट शुगर का, पानी का 6 बोतलें, घी का 1 टीन, 2 बॉक्सेस ऑफ मैचेस यानी कि 2 बॉक्सेस माचिस के, एंड अ फ्लैश लाइट और एक फ्लैश लाइट। दे एवन पुट इन अ बोर्ड गेम और एक बोर्ड गेम भी, अ डॉल एक गुड़िया भी, और अ स्टफ टॉय और कुछ खिलौने भी, अलॉन्ग विद अ स्टोरी बुक कुछ किताबें भी, अ नोटबुक एंड सम स्टेशनरी आइटम और कुछ स्टेशनरी आइटम भी। दे कुड नॉट वेट फॉर द डे व्हेन सर रज़ाक वुड टेक देम टू द कैम्प। और सर रज़ाक के सामने ये सब कुछ हो रहा था कैम्प में। मुझे उम्मीद है कि आप ये बच्चों पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।